बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, कोर्स कोड MTH 602, लेक्चर नंबर 40 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लास्ट टॉपिक से कनेक्टेड है, जो कॉम्बिनेशन टेक्निक है। और जो आज हम कॉम्बिनेशन टेक्निक करने जा रहे हैं ये बूल्स रूल और वेडर रूल से कनेक्टेड होगी। कॉम्बिनेशन टेक्निक ऑफ बूल्स रूल एंड वेडर्स रूल, यानी कि जो आपने फॉर्मूलाज अंडरस्टैंड किए हुए हैं बूल्स रूल का और वेडर्स रूल का, इनको कंबाइन फॉर्म में आपने एक स्टेप में सोल्व करना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो परफॉर्म करेंगे वो प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्टेड हैं। जैसे हमने प्रीवियस जितने भी कॉम्बिनेशन टेक्निक्स के एप्लीकेशन परफॉर्म किए हैं वही हमने एप्लीकेशन अडॉप्ट करनी है, और जस्ट इनके जो फार्मूलाज होंगे इनको हमने फॉलो करना है, और देन ये एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर होगा वो सोल्व हो जाएगा। कंटिन्यू कर रहे हैं आज डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग कॉम्बिनेशन टेक्निक ऑफ बोल्स रूल एंड वेडर्स रूल इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल आपको दी हुई है, डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 11 f(x) * dx। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, फोकस करें कि 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 10 आएगा। तो नंबर ऑफ़ इंटरवल 10 होल्ड करता है बोल्स रूल और वेडर रूल पे, बिकॉज n = 4 आपके पास बोल्स रूल के लिए होता है और n = 6 वेडर्स रूल के लिए होता है। अगर आप बोल्स रूल की वैल्यू को और वेडर रूल की वैल्यू को ऐड करें तो 4 + 6 = 10 होता है। और इसका ये मीनिंग हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रल जो आपको गिवन है ये होल्ड कर रहा है बाय दिस कॉम्बिनेशन टेक्निक, ठीक है। ये MCQ के बारे से ऐसे पूछ सकते हैं। और हमने परफॉर्म करना है, ये टेबल आपको गिवन है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने अपनी जो कॉम्बिनेशन टेक्निक है उसको अवेल करेंगे। एक्स पॉइंट्स आपके पास फर्स्ट रो में हैं ऐसे, और ये थर्ड रो में एक्स पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, और ये सेकंड रो और थर्ड रो, सेकंड रो और फोर्थ रो ये इमेजेस हैं जो कि y = f(x) होगा। ये जो आपके पास सेकंड रो ऐसे आ रही हैं ये फंक्शनल वैल्यूज़ हैं, और फोर्थ रोज़ जो है ये भी फंक्शनल वैल्यूज़ के लिए ही होल्ड कर रही है। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं इनका डिफरेंस इक्वी स्पेस डाटा है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, इन सभी का डिफरेंस इक्वी स्पेस्ड है और h = 1 होल्ड कर रहा है, ठीक है। और फिर इनके इमेजेस आपको जो इनके रिजल्ट्स हैं वो शो अप हो रहे हैं, बट आपने पॉइंट्स पे इक्वी स्पेस देखना होता है, फंक्शनल वैल्यू पे इक्वी स्पेस की बात बिल्कुल भी नहीं होती। और देखिए ज़रा इनके जो हेडर्स में मैंने x0 x1 x2 x3 x4 तक लिखा है, दिस इज़ नोन एज बोल्स रूल पॉइंट्स। ये बोल्स रूल के पॉइंट्स हैं। और जो इसके लोअर फॉर्म में x0 x1 x2 x3 x4 x5 और x6 लिखा है, दीज आर द वेडर्स रूल पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको हाईलाइट कर देना है जैसे ये मैंने मेंशन किया हुआ है। और बोल्स रूल के लिए देख सकते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट x4 आ रहा है, और वेडर्स रूल के लिए मैक्सिमम पॉइंट x6 आ रहा है। और इनके अल्टरनेट इनके इमेजेस भी आपके सामने हैं, x0 के सामने f0 है, x1 के सामने f1 है, ऐसे सो ऑन आप सीन कर सकते हो इजीली। फिर ऑनवर्ड हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आज स्टूडेंट्स को सोल्यूशन इसका कुछ इस अंदाज में है, गिवन डैट a = 1 लोअर बाउंड है, b = 11 अपर बाउंड है। ये आप दे सकते हो, यहाँ पर लोअर बाउंड a = 1 है और अपर बाउंड b = 11 है। और जो इक्वी स्पेस डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास स्टेप साइज जो होगा h = 1 है, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं ये जितने भी पॉइंट्स आपको फर्स्ट रो थर्ड रो में सीन हो रहे हैं इन सभी का जो डिफरेंस है वो 1 है। सो h = 1 इक्वी स्पेस डाटा। ऑनवर्ड हमें नंबर ऑफ़ इंटरवल्स पे जाना होता है। नंबर ऑफ़ इंटरवल के लिए हमने अपने मेथड को अडॉप्ट करना है। मेथड हमारे पास बोल्स रूल है और वेडर रूल है। बोल्स रूल वैल्यू इज़ होल्ड फॉर n = 4 एंड वेडर रूल वैल्यू इज़ होल्ड फॉर n = 6। सो दिस इम्प्लाइज डैट n = 4 + 6 और ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंटरवल 10 है, और जब आप पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है। देख सकते हैं 10 से ऑनवर्ड आपके पास नेक्स्ट पॉइंट 11 है। फिर ऑनवर्ड हमने इसके फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जो इसका फॉर्मूला होगा वो डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 11 f(x) * dx है, और ये इक्वल होगा डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 5 f(x) * dx प्लस डेफिनेट इंटीग्रल 5 to 11 f(x) * dx। अगर आप इस तरह देखें कि 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर ऑफ इंटरवल इसमें 4 आएगा, ये आपके पास बोल्स रूल के लिए है। और 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें 6 आएगा, तो ये आपके पास वेडर्स रूल के लिए है, ठीक हो गया। फिर आपने बोल्स रूल फॉर्मूला को ओपन करना है। तो जब आप यहाँ पर इस स्टेप पे बोल्स रूल को ओपन करेंगे ये फॉर्मूला आएगा 2h / 45 ब्रैकेट स्टार्ट 7 ×
इनिशियल फंक्शन वैल्यू एफ नॉट प्लस फाइनल फंक्शन वैल्यू F4, इनको एक ब्रैकेट में लिख देना है 7 के साथ मल्टीपल में, प्लस 12 इंटू मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी F2 प्लस 32 इंटू रिमेनिंग फंक्शन वैल्यूज़ यानी F1 प्लस F3। और जो मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं वो स्किप हो जाएगा बिकॉज आपके पास मैक्सिमम फंक्शन वैल्यू आपने ये फाइनल फॉर्म में राइट किया होगा, इसलिए वो F4 जो होगा वो मल्टीपल 4 के लिहाज से वो रिमूव हो जाना है और ओनली ऑन ये मल्टीपल्स ऑफ 2 रिमेनिंग फंक्शन वैल्यूज़ रह जाती हैं। ऐसे ही आपके पास बूल्स रूल ओपन हो गया। फिर ऑनवर्ड आपने यहाँ पर वेडर्स रूल को ओपन करना है, तो ये होगा प्लस 3i डिवाइड बाई 10 ब्रैकेट स्टार्ट F0 इनिशियल फंक्शन वैल्यू, F6 फाइनल फंक्शन वैल्यू और इनके बिटवीन्स आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखने हैं यानी F2 प्लस F4 प्लस 6 इंटू मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख देना है प्लस 5 इंटू रिमेनिंग फंक्शन वैल्यूज़ यानी F1 प्लस F5। ऐसे ये कंप्लीट आपके पास वेडर्स रूल डिड्यूस हो गए। अब आपने ऑनवर्ड आप जस्ट इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वैल्यूज़ टेबल से सीन करते हैं वैसे। F0 की वैल्यू 1 है, F4 की वैल्यू 25 है, F2 की वैल्यू 9 है, F1 की वैल्यू 4 है, F3 की वैल्यू 16 है। ठीक है, ऐसे ही जो इक्वी स्पेस डाटा H है वो तो 1 आएगा ना, तो H को जब आपने 1 रखा तो 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी H1 रखेंगे तो 3 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट F0 की वैल्यू 25, F2 की वैल्यू 49, F4 की वैल्यू 81, F6 की वैल्यू 121, उसके बाद यहाँ पर F3 की वैल्यू 64 और F1 की वैल्यू 36 है और F5 की वैल्यू 100 है। फिर आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है और जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली आपके पास जो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ये ऐसे आ जाएगा। इसका रिक्वायर्ड आंसर 443.33, hence which is the required answer as a combination technique, Boole's rule and Bader's rule formation। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है, यूजिंग द कॉम्बिनेशन टेक्निक ऑफ Boole's rule and Bader's rule evaluate the definite integral 1 to 11 f of x into dx। सेम एज इट इज़ जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इन्हीं स्टेप पे ये क्वेश्चन परफॉर्म होगा। इसमें फर्स्ट रो x के पॉइंट्स हैं, थर्ड रो भी x के पॉइंट्स ही हैं, सेकंड रो जो है ये आपके पास फंक्शन वैल्यूज़ के इमेजेस हैं और जो फोर्थ रो है ये भी फंक्शन वैल्यूज़ के इमेजेस हैं। और जो इसके हेडर में ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये बूज रूल के पॉइंट्स हैं और जो ये लोअर पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये लोअर पॉइंट्स आपके पास वेडर्स रूल के पॉइंट्स होंगे और इनके अल्टरनेट सम यानी कि इनके बिल्कुल सामने जो फ्रंट साइड में ये इनके इमेजेस हैं। x0 पे F0 होगा, x1 पे F1 होगा, x2 पे F2 होगा। ऐसे इनके इमेजेस वगैरह ये आपको सीन हो रही हैं सेकंड रो में और फोर्थ रो में। फिर इस सोल्यूशन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन इसका होगा गिवन डैट a इज इक्वल टू 1 लोअर बाउंड, b इज इक्वल टू 11 अपर बाउंड और h इज इक्वल टू 1 स्टेप साइज और बूज रूल वैल्यू होल्ड फॉर n इज इक्वल टू 4 है और वेडर रूल वैल्यू होल्ड फॉर n इज इक्वल टू 6 है। फिर आपने नंबर ऑफ इंटरवल्स कॉम्बिनेशन टेक्निक अप्लाई करनी है। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 4 प्लस 6, इनको ऐड किया 10 आ गया और ये नंबर ऑफ इंटरवल बन गए। और जब आप टेबल ड्राइव करते हो तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, देख सकते हैं 11 इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा शो अप हो रहा है। फिर ऑनवर्ड हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 11 f of s इंटू डी एक्स इक्वल होगा डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 5 f of s इंटू डी एक्स प्लस डेफिनेट इंटीग्रल 5 to 11 इंटू f of s इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला शो अप हो गया है। उसके बाद ऑनवर्ड आपने यहाँ पर बूज रूल के फॉर्मूले को ओपन करना है और यहाँ पर आप वेडर्स रूल के फॉर्मूले को ओपन करेंगे, तो ये ऐसे ही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वैल्यूज जब आप मतलब फॉर्मूला राइट करोगे 2a डिवाइड बाई 45 ब्रैकेट स्टार्ट 7 इंटू इनिशियल फंक्शन वैल्यू प्लस फाइनल फंक्शन वैल्यू यानी f0 प्लस F4 प्लस 12 इंटू मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी कि F2 फंक्शन वैल्यू प्लस 32 इंटू रिमेनिंग फंक्शन वैल्यू F1 प्लस F3। तो ऐसे ये बूज रूल का फॉर्मूला आपने राइट कर दिया प्लस 3h डिवाइड बाई 10, ये आप वेडर्स रूल राइट कर रहे हैं F0 इनिशियल फंक्शन वैल्यू प्लस F6 फाइनल फंक्शन वैल्यू और इनके बिटवीन मल्टीपल्स ऑफ 2 आपने राइट किया F2 प्लस F4 प्लस 6 इंटू मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी प्लस 6 इंटू F3 प्लस 5 इंटू रिमेनिंग फंक्शन वैल्यूज़ F1 प्लस F5। फिर ओनली ऑन आपने इनकी वैल्यूज़ को टेबल से सीन करते हुए बूज रूल की वैल्यूज़ को अप्लाई कर देना है और वेडर्स रूल की वैल्यूज़ को अप्लाई कर देना है। तो आपके पास ये स्टेप कुछ इस अंदाज में शो अप हो जाएगा। ये आपके पास जब आप टेबल से वैल्यूज़ को सीन करेंगे तो बूज रूल की वैल्यूज़ आपके पास ये ऐसे राइट हो जाएंगी और जब आप इसकी वैल्यूज़ जो वेडर्स रूल की वैल्यूज़ हैं
इस स्टेप पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ ऐसे इस अंदाज में शो अप हो जाएंगे। ठीक है, इजीली आप टेबल से सीन कर सकते हैं। प्रीवियस बहुत से लेक्चर्स में आपको ये कॉम्बिनेशन के यही एप्लीकेशन परफॉर्म करवा चुका हूँ। अगर कन्फ्यूजन हो गई कि कैसे हम वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, तो जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं आप उनको ज़रा सीन करें, अंडरस्टैंड करें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ईजीली। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। तो ये जब आपने वैल्यूज़ ऐसे बिल्कुल ध्यान से फोकस करते हुए वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है, तो ऑनवर्ड आपने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके फाइनली आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो कुछ ऐसे आएगा आपके पास 12.9। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एज अ कॉम्बिनेशन टेक्निक ऑफ बोल्स रूल एंड वेडर्स रूल फॉर्मेशन। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।